दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रामपुरा सर्कल के बधाना गांव में अफीम की अवैध खेती मिली है और अवैध खेती मिलने के बाद से ही नारकोटिक्स अमला मौके पे है और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करवाने का काम करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले रामपुरा सर्कल के ही मोखमपुरा गांव में अफीम की अवैध खेती मिली थी। 28 आरी में ये अफीम की अवैध खेती हो रही थी, जिसको नारकोटिक्स विभाग ने मौके पे नष्ट करवाया। उसके बाद एफआईआर भी की गई, कई लोगों को राउंड अप किया गया, पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कार्यालय लाया गया और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अफीम की इस अवैध खेती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर अवैध खेती होती क्यों है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे और बात करेंगे कि आखिर किसान क्यों मजबूर हो जाता है अफीम की अवैध खेती करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि विगत कई सालों से अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल में ये मांग उठती रही है कि अफीम के सरकारी खरीद का मूल्य बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने अफीम की सरकारी खरीद का मूल्य नहीं बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि काले बाजार में अफीम की कीमत आसमान छूते हुए दिखाई देती है और काले बाजार में अफीम के इसी महंगे दाम के चलते किसान लालच में फंसता है और अफीम की अवैध खेती करने को मजबूर होता है। उसकी इस मजबूरी को माफ नहीं किया जा सकता। नारकोटिक्स विभाग कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर अवैध खेती होती रही और सरकारी कारिंदों को इस बात का पता भी ना चला। क्या इस काम के लिए वहां का पटवारी, वहां का पंचायत का मंत्री या आंगनवाड़ी के जुड़े लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गांव में इतने बड़े पैमाने पे यदि अफीम की अवैध खेती हो रही थी तो उनको मालूम क्यों नहीं चला? तो जैसा कि मैंने सवाल उठाया है कि अफीम के सरकारी खरीद का मूल्य केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया, उसके कारण अफीम का काले बाजार में भाव आसमान पर पहुंच गया और किसान इसी लालच में फंस गया। बात यही नहीं रुकती। केंद्र सरकार की पूरी ओपियम पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि केंद्र सरकार अफीम की खेती तो करवाती है लेकिन उसके पास फुल प्रूफ पॉलिसी नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है, वो ये है कि जब केंद्र सरकार ये पॉलिसी बनाती है तब इसमें अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल के जो प्रतिनिधि है, जो सांसद है, जो विधायक है, उनकी राय शामिल नहीं की जाती। जबकि होना यह चाहिए कि सरकार को जमीन पे आना चाहिए, अफीम की खेती की मुश्किलों को देखना चाहिए, किसानों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से राय शुमारी करनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति का पता चल सके कि आखिर अफीम की खेती कैसे होती है और उसके लिए किसानों को क्या फैसिलिटी दी जा सकती है। अब अफीम के सरकारी खरीद के बाद यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है कि सरकार के पास अफीम का प्रचुर मात्रा में स्टॉक है। तो ये स्टॉक क्यों है? ये स्टॉक इसलिए है कि पहले सरकार अफीम का आयात विदेशों को करती रही है, लेकिन अब वो कम पड़ गया, जिसके कारण अफीम की पैदावार तो होती है लेकिन वो उतनी मात्रा में बिकती नहीं है। तो फिर इस अफीम का होना क्या चाहिए? चूंकि ये 130 करोड़ का देश है और पूरे देश में करीब 120 टन कोडीन फास्फेट की जरूरत जीवन रक्षक दवाओं के लिए पड़ती है, लेकिन हमारे देश में मात्र 18 टन कोडीन फास्फेट ही नीमच की अफीम फैक्ट्री बना सकती है। बाकी जो कोडीन फास्फेट बचता है 102 टन, वो हम विदेशों से आयात करते हैं। तो जब हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में अफीम पैदा होती है तो ये कोडीन फास्फेट भारत में क्यों नहीं बनाया जाता? गौरतलब है कि जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री थी, तब उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान किया था और ये कहा था कि देश की दवा कंपनियों को अफीम प्रोसेसिंग के लाइसेंस दे दिए जाए। ये उनका बड़ा दूरगामी निर्णय था
वो चाहती थी कि दवा कंपनियों को यदि अफीम की प्रोसेसिंग के लाइसेंस दे दिए गए तो देश में ही अफीम की प्रोसेसिंग होगी और कोडीन फास्फेट पैदा होगा, बाहर से हमें कोडीन फास्फेट नहीं मंगाना पड़ेगा। लेकिन उनका यह निर्णय अमली जामा नहीं पहन पाया। दूसरी खास बात है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया था उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि यदि देश की कई दवा कंपनियां अफीम की प्रोसेसिंग करती है तो अफीम की खरीद को लेकर एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और किसानों को अफीम का सरकारी खरीद मूल्य बेहतर मिलेगा। लेकिन वो नियम अस्तित्व में नहीं आ पाया। अब दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार की जो अफीम फैक्ट्री है उसकी क्षमता सीमित है, वहां पर इससे ज्यादा अफीम से कोडीन फास्फेट की पैदावार नहीं हो सकती। तो लाजमी बात है कि कोडीन फास्फेट की उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को अफीम की प्रोसेसिंग को दवा कंपनियों के हाथों में सौंपना पड़ेगा ताकि ज्यादा अफीम की प्रोसेसिंग हो सके और जो स्टॉक देश में अफीम का बढ़ रहा है उससे कोडीन फास्फेट पैदा किया जा सके और किसानों को भी अफीम का बेहतर मूल्य मिले, खुला बाजार मिले। जो दवा कंपनियां ज्यादा बेहतर रेट देगी किसान उसको अफीम बेचेंगे। जब सरकार की तरफ से किसानों को अफीम के बेहतर दाम मिलने लग जाएंगे तो जाहिर बात है कोई भी एनडीपीएस जैसे कड़े कानून में अपनी गर्दन नहीं फंसाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफीम की पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार का नजरिया बिल्कुल अस्पष्ट है। अफीम के बाद यदि हम बात करें डोडा चूरा को लेकर भी स्थितियां अस्पष्ट है। 4 साल पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने निर्णय लिया था कि 100 रुपए किलो में सरकार डोडा चूरा खरीदेगी और जलाएगी, लेकिन सरकार ने पिछले 3 साल में कभी भी डोडा चूरा किसानों से न खरीदा न जलाया। दिक्कत यह है कि डोडा चूरा का काले बाजार में दाम काफी ऊंचा है। ऐसे में सरकार इस मामले में हाथ डालना नहीं चाहती और डोडा चूरा 100 रुपए किलो में खरीदना नहीं चाहती। वैसे मालवा मेवाड़ के कुछ हिस्सों में किसान सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं कि यदि डोडा चूरा की सरकारी खरीद करनी है तो उन्हें 1000 से 1500 रुपए किलो का भाव दिया जाए और उसके बाद सरकार उसे खरीद के जलाए। तो सरकार के बस में नहीं है कि इतनी कीमत डोडा चूरा की वो किसानों को अदा कर सके, इसलिए सरकार ने नियम जरूर बनाया लेकिन डोडा चूरा की खरीदी वो नहीं कर पाई। डोडा चूरा को लेकर किसानों और किसानों से जुड़े लोगों का साफ तौर पे कहना है कि डोडा चूरा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, यह एनडीपीएस के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसमें मॉर्फिन परसेंटेज 0.2 से कम है। इस मामले में नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने जोर शोर से दिल्ली में भी मामला उठाया था और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री को साफ तौर पे कहा था कि डोडा चूरा में मॉर्फिन परसेंटेज कम है, इसलिए इसे एनडीपीएस से बाहर निकालकर आबकारी एक्ट में शामिल कर लिया जाए। वहीं अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ के किसान यह भी मांग उठाते रहे हैं कि जब यह एनडीपीएस में आता ही नहीं है तो इसके लिए किसानों की साख सहकारी समिति बना दी जाए, वही डोडा चूरा खरीदे और वही उसका निष्पादन करे। लेकिन इस मामले में भी सरकार का रुख पूरी तरह अस्पष्ट है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है पोस्ता दाना। पोस्ता दाने की यदि बात करें तो इसको लेकर भी सरकार की पॉलिसी अस्पष्ट है। भारत में 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाना टर्की से आता है। जानकारों का कहना है कि टर्की में अफीम की खेती नहीं होती। अधिकांश पोस्ता दाना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आता है जहां अफीम की अवैध खेती होती है और वो टर्की के रास्ते चलता हुआ भारत में पहुंचता है। इस 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता भारत में आने के बाद यहाँ के बाजार में भारतीय पोस्ता कम दामों में बिकता है। आमतौर पर भारतीय पोस्ता 500 से 600 रुपए किलो बिकता है, टर्की का पोस्ता 250 से 300 रुपए किलो। जब कुछ समय पहले टर्की से आने वाली पोस्ते की खेप पोर्ट पर रोक दी गई थी, उस समय मालवा मेवाड़ में पोस्ते दाने का भाव 1.5 लाख रुपए क्विंटल हो गया था। तो यदि टर्की से आने वाले इस पोस्ते को रोक दिया जाए तो भारतीय अफीम किसानों को पोस्ते दाने का बेहतर दाम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम अफीम की खेती की बात करें तो केंद्र सरकार के जो पॉलिसी वो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं उसमें काफी जो है खामियां हैं।
चाहे वो अफीम के सरकारी खरीद के मूल्य की बात हो, डोडा चोरा की बात हो या पोस्तेदानी की बात हो, इन तमाम पहलुओं पे सरकार को विस्तार से बात करनी चाहिए और सरकार को अफीम उत्पादक जो अंचल है वहां के जो प्रतिनिधि है, खासतौर पे वहां के जो सांसद है, वहां के विधायक है या वहां के जो अफीम के मुखिया है, उनको लेकर बैठना चाहिए और उनके मशवरे के बाद अफीम की एक सही पॉलिसी अस्तित्व में लाना चाहिए। और इन्हीं सारी खामियों का परिणाम है कि मालवा मेवाड़ अंचल के हिस्सों से अफीम की अवैध खेती की खबरें आ रही हैं और ये जो खबरें आ रही है इस पर विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन साथ में उन लोगों पर भी कार्रवाई करना चाहिए जिन पे जिम्मेदारी थी कि वो इस बात की निगरानी रखेंगे कि अफीम की अवैध खेती तो नहीं हो रही। तो आखिर इस मामले में किन लोगों ने चूक की है, कौन वो सरकारी कारिंदे हैं जिनकी जिम्मेवारी थी कि वो अफीम की खेती की निगरानी करते लेकिन उन्होंने सही वक्त पर प्रशासन को या नारकोटिक्स विभाग को आगाह नहीं किया। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।